जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका रामान जी के चैनल पर एक कदम सफलता की ओर। तो दोस्तों चलिए समय को बर्बाद ना करते हुए अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों जैसा कि आपको पता है जो हमारा हिस्ट्री है जो बेसिक से चलता आ रहा है, अगर आपने पहले पार्ट नहीं देखे तो उनको जरूर देखें क्योंकि दोस्तों जिससे दोस्तों चीज़ें आपकी आसानी से समझ में आ चुके। और दोस्तों ये जो वीडियो ना काफ़ी ज़्यादा मोस्ट होने वाला है, इससे काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिलते। तो चलिए दोस्तों अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों आज हमारा है नपाषाढ़ काल। क्या है? नपाषाढ़ काल। पिछली वीडियो में दोस्तों हम सब कुछ करते आ रहे हैं, तो आज हमारा क्या है? नपाषाढ़ काल। इससे काफ़ी सारे क्वेश्चन बनते हैं। देखिए सबसे पहले दोस्तों इसको क्या बोला जाता है? मेगालिथ। क्या? मेगालिथ। क्लियर? इसको ध्यान रखना, एग्जाम में पूछा जाता है। मैंने सभी बताते जा रहे हैं कि पुरापाषाढ़ को क्या कहते हैं, मध्य पाषाढ़ काल को, नवपाषाढ़ काल को मेगालिथ कहते हैं। एग्जाम में आता है कि नवपाषाढ़ काल का अन्य नाम क्या है। जब आपसे पूछेगा बताइए मेगालिथ किस युग को बोलते हैं यानी कि किस काल को बोलते हैं, तो नवपाषाढ़ काल। दोस्तों इस काल में क्या हुआ था दोस्तों, जो मतलब अंत्येष्टि जो मतलब संस्कार का जो काम था, अंतिम संस्कार का, वो हमारा मध्य पाषाढ़ काल में हो चुका था। लेकिन दोस्तों जो मानव के जो अस्थियों के यानी कि जो शवों का विशाल जो ढेर मिला है, क्या विशाल जो समूह मिला है, किसका? मानव के शवों का, तो वो किसमें मिला है हमको? मेगालिथ। तो इसके कारण इसको विशाल शवों के कारण इसको क्या कहते हैं? मेगालिथ। क्लियर? नेक्स्ट दोस्तों आपको ध्यान रखना है, देखिए आगे चल के इसमें कई सारी चीजें, इसमें क्या हो चुका था, इसमें कृषि की शुरुआत हो चुकी थी। क्या? कृषि की शुरुआत, स्थायी मतलब व्यवस्थित तरीके से। नेक्स्ट दोस्तों इसमें क्या हुआ था? कृषि की शुरुआत हो चुकी थी, तो इनको अब रहने की व्यवस्था हो चुकी थी, तो स्थायी निवास यानी कि कृषि करेंगे तो वहां पर रुकना पड़ेगा इनको। नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पर पहिए की खोज हो चुकी थी। क्लियर? पहिए की भी यहाँ पर खोज हो चुकी थी। क्लियर? नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पर क्या हुआ था, जो मानव का जो आधुनिक नाम है ना, क्या? आधुनिक मानव के जो साक्ष्य हैं यानी कि आधुनिक मानव के जो साक्ष्य हैं वो यहीं से मिले। तो आधुनिक मानव का वैज्ञानिक नाम क्या? होमोसेपियंस। क्या है? होमोसेपियंस। क्लियर? होमोसेपियंस ये पूछा जाता है, ये आपको ध्यान रखना। आधुनिक मानव के साक्ष्य होमोसेपियंस के कहाँ से मिले? नवपाषाढ़ काल, जिसको मेगालिथ कहते हैं। क्लियर? कृषि की शुरुआत हो चुकी, स्थायी निवास हो चुका, पहिए का आविष्कार हो चुका। क्लियर दोस्तों? नेक्स्ट दोस्तों देखिए अब आपको इसमें क्या याद रखना है। देखिए सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो मतलब चावल के साक्ष्य हैं, या तो आपको चावल देगा या फिर धान देगा। क्लियर? बात तो एक ही है, चावल या धान। इसके जो साक्ष्य मिले वो यूपी के क्या है हमारा? यूपी के कोल्डिवा से। क्या? यूपी के कोल्डिवा से। क्लियर? यूपी के कोल्डिवा से मिले। जो आपसे पूछेगा कि चावल के या धान के साक्ष्य कहाँ पर मिले, तो यूपी के कोल्डिवा से। क्लियर दोस्तों? नेक्स्ट आपसे पूछता है, देखिए कि दोस्तों जो राख का जो टीला है, क्या? राख का टीला, जिसे जलाने पर राख का टीला कहाँ से मिला है, तो आपको पता है दोस्तों, हमने बता दिया पहले भी, कर्नाटक के संगनकल्लू से। क्या? संगनकल्लू से। क्लियर? कर्नाटक के संगनकल्लू से क्या मिला? राख का टीला मिला है। क्लियर दोस्तों? नेक्स्ट दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि दोस्तों बुर्ज होम, क्या है? बुर्ज होम ये कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ से क्या मिला है दोस्तों में? मानव के साथ कुत्ते दफनाने का साक्ष्य। मानव के साथ कुत्ते दफनाने का साक्ष्य। मानव के साथ कुत्ते दफनाने का साक्ष्य क्या मिला है? बुर्ज होम, जम्मू कश्मीर से। ये सारी चीजें याद रखनी है। चावल धान की साक्ष्य, यूपी के कोल्डिवा, राख का टीला, संगनकल्लू। क्लियर दोस्तों? क्लियर दोस्तों? तो इसको नवपाषाढ़ काल को क्या बोलते हैं? मेगालिथ बोलते हैं। कृषि की शुरुआत हो चुकी थी, स्थायी निवास से, पहिए का आविष्कार हो चुका था, चावल धान के साक्ष्य यूपी के कोल्डिवा से, राख का टीला कहाँ से मिला है? कर्नाटक संगनकल्लू, बुर्ज होम जम्मू कश्मीर में। जो यहाँ से क्या मिला? मानव के साथ कुत्ते दफनाने का। क्लियर? नेक्स्ट आधुनिक मानव जो कि होमोसेपियंस मिलते हैं, उस वो कहाँ से साक्ष्य में? नवपाषाढ़ काल से। क्लियर? अब आगे चलते हैं हम। अगर आपसे पूछता है दोस्तों कृषि के साक्ष्य, क्या? कृषि के साक्ष्य यानी कि नाम ना देकर आपसे पूछता है कृषि के साक्ष्य, तो आपको ध्यान रखना है मेहरगढ़। कहाँ है? मेहरगढ़। ये कहाँ है? पाकिस्तान। क्लियर दोस्तों? यहाँ थे
कृषि के साक्ष्य जो कि व्यवस्थित कृषि से, अगर आपको मतलब किसी कृषि का नाम ना दे, कृषि पूछे ओनली, मतलब किसी फसल का नाम ना दे, कृषि के साक्ष्य, तो मेहरगढ़ पाकिस्तान। अगर कोई चीज़ का खास नाम देता है जैसे कि चावल के, तो यूपी के कोल्डीवा से। क्लियर। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है दोस्तों कि हमारा जो मतलब क्या गेरू वर्डी है, क्या गेरू वर्डी है, मृदभांड, मृदभांड ये कहाँ से मिले? हस्तिनापुर से, सबसे ज़्यादा हस्तिनापुर से। ये कहाँ? नप्पासा गेरुवर्डीय मृदभांड। जे हम टॉपिक करेंगे ना, जब इस पर चर्चा करेंगे, अब आप यहाँ पर लिख लिए गेरुवर्डीय मृदभांड के साक्ष्य सबसे ज़्यादा कहाँ से मिले? हस्तिनापुर। क्लियर। नप्पाषाढ़ काल में मिले हैं। क्लियर। अब दोस्तों देखिए, अब इससे आप एक नोट लिख लीजिए, अलग से एक नोट करके, ठीक है। तो आपको ये याद हो चुका होगा, ये लिख लेना, एक नोट करके लिख लो अलग से, आपसे पूछ लेता है। देखिए अगर जौ के पूछता है, जौ के साक्ष्य कहाँ से मिले, तो हमें ईरान। क्लियर। जौ के साक्ष्य कहाँ से मिले? ईरान। नेक्स्ट, चावल या धान के साक्ष्य कहाँ से मिले हमें? यूपी के कोल्डीवा से। कहाँ? कोल्डीवा से। नेक्स्ट आपसे पूछता है कृषि के साक्ष्य, कृषि के साक्ष्य ओनली देता है, तो वो कहाँ है? मेहरगढ़ पाकिस्तान में। क्लियर। ये हमारी व्यवस्थित खेती थी, यानी अच्छी तरीके से की थी। ये आपको नोट करके लिख लेना है। जौ के साक्ष्य ईरान, चावल या धान के साक्ष्य यूपी के कोल्डीवा, और कृषि के साक्ष्य मेहरगढ़ पाकिस्तान। क्लियर दोस्तों। अब देखिए सबसे मोस्ट चीज़, आपसे एक और चीज़ पूछ लेता है, इसको मिटाते हैं। ये लिख लिया। देखिए एक चीज पूछा, सर्वप्रथम मानव द्वारा प्रयोग किया गया अनाज कौन सा था? तो देखिए ऑप्शन में आपको क्या दिया होगा? जौ। क्लियर। अगर जौ नहीं आता तो यहाँ पर क्या दिया होगा? गेहूं। क्लियर। यानी कि सबसे पहले मानव द्वारा प्रयुक्त किया जाने वाला अनाज कौन सा था? जौ। क्लियर। जो आपको ध्यान रखना है, अगर ऑप्शन में जौ नहीं है तो गेहूं। अगर दोनों दिए ऑप्शन में, जैसे जौ भी दिया है गेहूं भी, तो उसमें ए और बी भी दिया होगा। क्लियर। अगर ज़्यादातर नहीं भी दिया है, अगर एक ऑप्शन पूछना है तो आपको जौ लगाना है। क्लियर। जौ। क्लियर। मानव द्वारा प्रयुक्त किया गया सर्वप्रथम अनाज कौन सा था? जौ। क्लियर दोस्तों। इतनी बातें आपको समझ में आ चुकी होंगी। मिलते हैं दोस्तों हम नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद दोस्तों।